कोई किसी को हजम करने तैयार नहीं। हम लोग कितने उल्टा सोचते हैं। जिसकी बेटी को अपने घर में लेके आते हैं ना, पहले हम उसे समझते हैं अपोजिट पार्टी। इसे लूट लो, 5 लाख देने पड़ेंगे, 6 लाख देने पड़ेंगे, तब तेरी बेटी लेके जाएंगे। 10 लाख दे तो बता। फिर कहते जब से बहू आई है रोटी नहीं दी। हरामखोर, तुझे रोटी भी चाहिए? उसे याद नहीं है कि मेरे बाप के घर से उस वक्त तक मुझे उठा के नहीं लाया था जब तक मेरे बाप ने इसको 10 लाख इसके खाते में डाल नहीं दिए थे। जानती है वो, ये इतना बड़ा कुत्ता है, इसने निकाह वाले दिन भी मेरे बाप की इज्जत से खिलवाड़ किया था। रोटी देगी वो, शुक्र मना तुझे जहर नहीं दिया। हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं हजरत, शुक्र मना जहर नहीं दिया, वरना जब चाहती दे देती पता नहीं चलता। क्योंकि तूने इसके बाप के गले पे पैर रख के तूने 7 साल की कमाई निकलवाई है। जिंदगी भर की पूंजी लूट लाया तू। कह रहे आप बउआ को थोड़ा समझा लिया, अदब नहीं कर रही, बेगैरत तेरा अदब। शुक्र मना तुझे जूतों से नहीं मारा। अगर तू बेटी समझ के लाता ना तो ये तुझे बाप समझ के रोटियां दिया। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। बाप समझ के लाते, बेटी समझ के लाते तो ये बाप समझ के रोटियां देती। ये बात बेटियों के दिल पे लिखी रहती है। जब बारात से मंडे वाले दिन फोन आता ना, जी लिस्ट भेजो क्या क्या आ गया, बेटी को पता नहीं होता है। बेटी को पता आज के फोन का मतलब क्या है। 8 दिन पहले कहते जी मोटरसाइकिल दिलवा दियो, जो चाहो 8 दिन पहले फोन करता ना, लल्ला कह रहा बुलेट ही चाहिए। क्यों? इसलिए ना कि 8 दिन पहले इसे देनी है। फंसा के लूटते हैं हम। हाँ, एक गरीब जिसके काट कट गए हो, बारात में 8 दिन रह गए हो, और अगर तुम कहो हम बारात नहीं लाएंगे, वरना ऐसा करो तो मरता क्या ना करता। उसके सामने फिर 2 रास्ते हैं, या तो फांसी लगा ले या फिर जायदाद में आग लगा के तुझे बुलेट दे। यह है फसाना। 8 दिन पहले कहा जाता है कि भाई शादी में 8 दिन रह गए, लल्ला कह रहा भाई जो है ना स्प्लेंडर से काम नहीं चलेगा, बुलेट ही चाहिए। बाप फिर बेटी के आगे बैठता है और रोता है, कहता बेटी मुश्किल आ गई है। अब्बा कौन सी बात? का ससुराल वालों ने फोन किया तेरी, उन्होंने कहा बुलेट दो तो बताओ। बच्ची जानते हो क्या कहती है? कुछ नहीं कहती, बस इतना कहती है अब्बा एक काम कर, थोड़ी सी जहर की पुड़िया ला दे, मैं मर जाती हूँ, तेरी भी इज्जत रह जाएगी और बस मेरा भी झगड़ा खत्म हो जाएगा। इस तरह से बेटियां तुम्हारे दरवाजे तक आती हैं। कई बापों ने ना, जब बेटे वालों ने कहा जी 8 दिन रह गए बारात के, ला तो रहे हो, ये बताओ लिस्ट में क्या क्या है। कहा जी 500 लीटर का फ्रिज है, नहीं हमें 600 लीटर का चाहिए। वॉशिंग मशीन हमें 8 किलो वाली चाहिए। जब ये डिमांडें बढ़ी है ना, तो कई बापों ने फांसी लगाई है, कई बेटियां जहर खा के मर गई हैं। आज हम कहते हैं ना हम बड़े सुख में हैं, और फिर इतने दुख उठा के बेटी ससुराल आई है। क्या नहीं करता बाप? वहां मेरा साहब गलत नहीं कह रहा हूं। अक्सर लोगों की हम पे ये सर पे उतरी हुई बातें हैं, अक्सर लोगों के साथ बीता हुआ ये। 3 दिन पहले पूछता अच्छा खाना तो बता दो, कुछ नहीं चाहिए बस इज्जत रह जाए। बारात को खाना अच्छा दे दियो, तेरे बाप की बारात है, इसके गल्ले पे तेरे बाप ने कमा के नाच डाला है इसके घर में। बोटी इतनी बड़ी हो, रोटी इतनी बड़ी हो, हाँ ऐसा ऐसा चाहिए, वैसा वैसा चाहिए। पूछना इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही नहीं है। अगर कोई इज्जत के लिए बुला रहा है ना, तो 800 भर के मत जाओ, 600 मत जाओ,
चंद लोग चले जाओ, खाने की शर्त ना लगा, वो खिला दे तब भी सुभान अल्लाह, ना खिलाए तब भी सुभान अल्लाह। ये सोच पैदा होगी हममें? नहीं, हो ही नहीं सकती। बदलो अपने तरीके। बेटी के बाप पे छोड़ दो, जो चाहो खिला दो। इसकी वजह से हमारी कौम डूब रही है, बर्बाद हो रही है इसकी वजह से। और एक सबसे बड़ी कमी और बता दूं, एक सबसे बड़ी कमी और है, दावत एक की होती है तो तीन जाते हैं मोटरसाइकिल पे बैठ के। वो तो कभी कभी जगह ना रहती ना, डंडे बांट देना मोटरसाइकिल में, तू भी बैठ जा, फ्री की बट रही है। दावत जितने लोगों की हुआ करे ना, उतनी लोग जाएंगे। दावत एक की है ना तो तीन मत लेके जा, बैठ जा यार, बैठ जा, तुझे भी खिला के लाऊंगा। वो बड़ी टॉप की है यार, ये टॉप की ऐसे नहीं बनी है, यहाँ का पसीना यहाँ गिरा है, तब बेटी के बाप ने इसे टॉप बनाया है। देखा है कभी ना, बारात में जाते हो, सारे लोग खुश होते हैं, बारात ये खा खा के यूं करते हैं, यूं। और खिलाने वाले हाँ भाई कुछ चाहिए, लेकिन सबसे उदास उस महफिल में बेटी का बाप होता है, सबसे उदास। पूछने की जरूरत नहीं है, जिसका चेहरा सबसे ज्यादा उतरा हुआ हो, समझ लेना ये बेटी का बाप है। क्यों? सोचा कभी जब खाना चलता आगे पीछे दौड़ता है, कहता कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना, कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना, जो कुछ था बस मैंने इंतजाम कर दिया, कच्चे बच्चे पक्के को माफ कर देना। मगर हमारी कौम भी इतनी बेगैरत हो गई है, कभी बाप के ख्याल नहीं करती है, कभी उसका चेहरा नहीं देखती है। और यार जो तीन तीन छह छह भर के जा रहे हो ना दो दो की जगह पे, खुदा के वास्ते तुम्हें पता है आज रोटियां गिनती के हिसाब से बनाते हैं बनाने वाले, मशवरा देने वाले बैठ के कहते हैं कितनी बारात आ रही है, का 400 लोगों की बारात है, का इतने चावल कर लो, इतना गोश्त कर लो, पूरा पड़ जाएगा, प्लस में तुम्हारे मेहमान भी हैं वो इसमें निबट जाएंगे। लेकिन जब एक एक के साथ तीन तीन चले हैं, तुम्हें पता है जो रोटियां 6 लोगों में खत्म होनी थी वो सिर्फ बारात के 3 लोगों में खत्म हो जाती है, 3 फाके रह जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। जब किसी एक बाराती के हिस्से में रोटी नहीं आती है तब बाप का कलेजा फटता है। जिसने 600 लोगों को खिला दिया, 599 खा चुके, 600वां आदमी अगर ना खा पाए उसकी पूरी मेहनत में पानी फिर जाया करता है। कभी भी 3 लोगों की दावत हो तो 9 मत जाना, 6 की दावत हो तो 12 मत जाना, जितनों की दावत हो इतने जाया करो। अल्लाह अकबर। मेरी तो इतनी गुजारिश है, अगर कोई पेटी वाला दावत करता है तो खाली पेट मत जाना, सुबह से नमक का पानी ना पीना, बल्कि आधी रोटी अपने घर खा के चला जा, आधी रोटी बेटी के खाने में खा ले। अगर तेरे हिस्से के बचे खाने से किसी गरीब की इज्जत बच जाएगी, दावे के साथ कहता हूँ, इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर गुंबद खजरा में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। समझ रहे मेरी बात? बुरी तो नहीं लग रही है, लगनी भी नहीं चाहिए, और लगेगी भी तो फर्क क्या पड़ता है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, बदलिए अपने आप को, बेहतर करो हालात, बेहतर करो। और ये जो लोग होते हैं ना फालतू के लोग, जो ये खा के ना मुंह में तीली डाल के कहते हैं सब कुछ ठीक था, नमक कम रह गया, थोड़ी हल्दी तेज करा दी भाई, तेल कम है यार थोड़ा सा जुबैर भाई। जब ये बातें होती है ना, थोड़ा तेल कम रह गया, नमक कम है, तो अल्लाह कहता है फ्री की खा के जा रहे, मैंने तेरे हलक से उतार दी, मेरा शुक्र अदा न कर सका, तूने कमियां निकाली है खाने में। फिर अल्लाह जब खाना बंद करता है ना, तो दस्तरखान की रखी हुई मछली डॉक्टर कहता खा नहीं सकता है, तो फिर बंदा मछली भी नहीं छूता है। जब अल्लाह बंद करता है तो कोई बचाने वाला नहीं होता है। तब तक ही खा रहे हैं जब तक अल्लाह, कब तक? जब तक अल्लाह खिला रहा है। नहीं देखा कई लोगों को बाजार गए, गोश्त अच्छा लग गया, इसका हलीम बनवाएंगे, पाए भाई लेके आए, रात भर फ्रिज में रखे, सुबह को हलीम बनवाया, लेकिन कुछ देर पहले पेट गुड़गुड़ हुआ, डॉक्टर ने कहा छू मत दी ना, 3 बोतलें पानी की छोड़ेंगी कम से कम। लाया तू, मंगाया तूने, पकाया तूने, लेकिन आगे रखा खाइए, तबीयत ठीक नहीं है। ये तबीयत नहीं है, अल्लाह ने बंद किया है।
जब अल्लाह बंद कर दे सब कुछ होते हुए हलक में नहीं जाता, लेकिन जब वो खिलाने पे आता है ना तो बंदा रहता शाहपुर में है और यहाँ बुला के खाने खिलवा दिया करता है। सोचा था हमने यहाँ हमारे हिस्से की रोटी होगी, लेकिन अल्लाह खिला जिसे अल्लाह चाहता खिलाते। समझ रहे ना मेरी बात? तो कोशिशें करें अपने समाज को बेहतर करें, हर एक की बेटी को अपनी बेटी समझे, बहन समझे, दूसरों की इज्जतों की हिफाजत करें। आज सबसे बड़ी कमी क्या है ना, एक बुखार चढ़ा है, तवज्जो करें बस 10-5 मिनट गौर करें। एक बुखार चढ़ा हुआ सारे लोगों को, मैं अपनी बेटी को एमए कराऊंगा, बीए कराऊंगा, बीए के चक्कर में कई एक बिया हो गए। वो बिया भी मुसलमानों में होते तो कुछ खैर की हजरत, गैर मुस्लिमों के साथ बिया हो गए बीए के चक्कर। क्या नतीजा मिला? मैं एक बच्ची से मैंने पूछा क्या करती है, बोला जॉब करती हूँ स्कूल में। मैंने कितनी तनख्वाह बोली? 2000। 30 दिन की ड्यूटी के 2000। एमए कराने में एक बाप कितनी मेहनत कराता बेटियों से। इस डिग्री के लिए बेटियों ने इज्जतें दे दी, बाप की शान चली गई, सारी कमाई में आग लग गई, घर से इज्जत का जनाजा निकल गया। कितने मिले? बोलो जोर से। खाली बुखार है डिग्री का, वरना मैंने बहू जिनकी है ना एमए वो भी नहीं पढ़वा रहे। खाली पढ़ाई चाहिए, पढ़वाना नहीं है भाई। ऐसी डिग्री का क्या नतीजा जिससे यहां भी जिल्लत हो वहां भी जिल्लत हो। डिग्री देनी है तो वो देना जिससे यहां भी इज्जत है वहां भी इज्जत हो। कुछ लोग तो मुंह ऐसे खोल के देख रहे, पता नहीं है डिग्री सोने की होती है कि चांदी की। बस एक डिग्री है, बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, सुभान अल्लाह। बेटों को आलिम दीन बनाओ। इदारा है आपके गांव में मदरसा ना, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। मदरसा चला रहे हैं ना, लोन से चलाइए, मेहनत से चलाइए। जिन इलाकों में मदरसे होते हैं उन इलाकों की रिज़्क़ में अल्लाह बरकतें अता कर फरमाए। मदरसा चलाएं और कुरान की तालीम आम करें। कुरान की तालीम इसलिए नहीं पढ़ाते ना हम लोग कि पढ़ गया तो कितनी तनख्वाह मिलेगी, 5000 7000 बस। और ये देता कौन है? तुम ही तो देते हो। 5000 6000 गवर्नमेंट थोड़ी देती है, हम ही तो देते। बोलो ना यार, डर क्यों रहे हो? चंदा नहीं कर रहा हूं मैं किसी से, हम ही देते हैं ना 5-5 हजार रुपए। अपने बेटों की तनख्वाहें 15-15 हजार कर दो, यकीनन हर घर में बेटे कुरान के कारी नजर आने लगे। लेकिन हम पढ़ाते ही नहीं है इसे। दीन नहीं पढ़ाना, वो भेजना हमें मेडिकल कॉलेज में, एमए कराना, एमए करा के लेके जू तक खड़ा होता। अभी एक माँ बाप का इंटरव्यू आ रहा था, उनका बेटा क्या है, बीपीए जने क्या था भाई, हमें तो डिग्रियां भी नहीं पता इनकी। बहुत बड़ा अधिकारी है, लेकिन माँ बाप को जाड़ों में घर से मार के निकाल दिया उसने। मुस्लिम बेटा, उसने घर से निकाल दिया बच्चों को। मैं कहता था यार तूने इसको ये डिग्री तो दिलाई, काश तूने हुजूर के दीन की डिग्री दिला ली होती। गरीब भी होता ना, आधे कंबल में बच्चों को सुलाता, आधे में माँ बाप को सुलाता। लेकिन माँ बाप को छत से बाहर निकालता, फिर कहते जूता मार रहे अल्लाह, तावीज दे दो। अच्छा, हमारे तावीज में इतनी बरकत? खुद बताओ यार, अगर हमारे दम में इतनी बरकत होती तो सब अपने ऊपर फूंक देते हम। ये जो तावीज का चक्कर में भागे भागे फिर रहे हो ना, एक तावीज दे दो लल्ला माँ बाप के ताबे हो जाए, तो सबसे बड़े तावीज तो हमारे गलों में लटके होते हैं ना, क्योंकि हमारे अब्बा भी आलिम है। इन्होंने ये तावीज नहीं पहनाया, हमारे माँ बाप ने हमें हुजूर की तालीम और इल्म वाला तावीज पहनाया। ये तावीज पहनाओ बच्चों को। जब तुम्हारे बच्चे कुरान के कारी बन के निकलेंगे, कसम से जियोगे भी इज्जत से, मरोगे भी इज्जत से, जियोगे भी शान से, मरोगे भी शान से। मैंने देखा है MBBS का बाप है, एड़ियां रगड़ के मर रहा है, MPA का बाप है, एड़ियां रगड़ के मर रहा है। बड़े बड़े डॉक्टरों को हमने देखा है, बाप के जनाजे के पास हाथ बांधे खड़े रहते हैं, सारी सुइयां फेल है, सारी ट्रिप फेल है, सारी दवाइयां फेल है, लेकिन वो आसानी से नहीं निकल रही है। और यार
सुनो तो सही, जब रूह पैर से निकलना शुरू होती है, बंदा अगर गलत है तो कभी तलवों में रोकी जाती है रूह, तड़पाया जाता है, फिर घुटनों में रोक के तड़पाया जाता है, फिर कमर में रूह को रोक दिया जाता है, फिर सीने में रूह को रोका जाता है, फिर गले में रूह को रोका जाता है। जब रूहें अटकती है तो इंजेक्शन से नहीं निकला करती, खुदा की कसम उस वक्त जरूरत होती है कोई आए यासीन पढ़ के सुना दे, कोई आए रहमान पढ़ के सुना दे, कोई आए सूरह फातिहा पढ़ के सुना दे, कोई आए कुरान पढ़ के सुना दे। और जब बेटे कारी होते हैं तो फिर रूहें अटका नहीं करती है, इधर कुरान पढ़ा जाता है, उधर बाहर सीधा जन्नत की राहों पर मुसाफिर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जरूरत है अपने बेटों को आलिम बनाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी कौम पे ना जितनी इस रोड पे है, जिनकी जमीनें रोड पे आ गई है, उनके तो कंधों में मुंह है। हाँ, पिछले दिन भूल गए, तो जब से कंधों में मौत आया, हट बे मौलवी बनाऊंगा, मेरा लल्ला MBBS बने। कहीं भी भेजो, डॉक्टर इंजीनियर बाद में बनाओ, हुजूर के दीन का कारी पहले बनाओ, कुरान का कारी पहले बनाओ। वरना मैंने डेंटल मेंटल देखे बहुत सारे। हाँ, जब से MBBS हुआ ना, कह रहा भाई मैं तो नहीं पढ़ता झगड़ों में मसलक के, मैं बस तो मानता हूँ सारी कलमा पढ़ने वाले जन्नत। ये लाया निकाल के ले और बना। अगर हवा लगा ली ना मदरसे की हवा, पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, 2-3 महीने तेरा बच्चा खाली घूम गया मदरसे में, तो ये हुजूर के घर की बरकत है। सिर्फ डेंटल नहीं, सऊदिया में भी चला जाएगा, ईमान बचा के लेके जाएगा, ईमान बचा के लेके आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरकतें होती है मदरसों, लेकिन बड़े चला। बताऊं कैसे? हम ना बेटों को पढ़ाते हैं, बेटियों को नहीं पढ़ाते। बेटों क्यों पढ़ाते पता? लल्ला बुढ़ापे की सहारा लाठी है, लल्ला सहारा बुढ़ापे का काम देगा। अब्बा 12,000 फीस भरी जानी है इस महीने की, ले लल्ला ठीक है, पढ़ भी रहा ना, दे दिए 12,000। बेटी कहती है अब्बा किताब आनी है 300 रुपए की, क्या करोगी बेटी इतनी महंगी किताब लेके? बेटों को हम पढ़ाने में पैसा लगाते हैं, बेटियों को नहीं। और सिर्फ ये सोच के ना कि बेटे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, बेटियां पराया धन है, इन पे मेहनत करके फायदा क्या? ये सोच है हमारी खटिया निहायत गिरी हुई सोच। याद रखिए, बेटे अगर बुढ़ापे का सहारा होते हैं ना, तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। सुभान अल्लाह। सच्ची बात बताओ, सिर्फ ये हमारी बेटियों को घर में ये अरे पराए घर जाएगी, तुझे पराए घर जाना, अभी पैदा हो के होश नहीं संभाला, पहले एहसास कराया जाता तुझे पराए घर जाना है। वो अपनों के बीच में अजनबी रहती है, शादी होके पराए घर गई तो वो कहते हैं अच्छा पराए घर से आई है। खुद बताओ इसका अपना घर कौन सा है? जिस घर में पैदा हुई वो कहते रहे तुझे पराया घर जाना, जिस घर में इसे जाके मरना वो कहती तू पराए घर से आई है। इसका अपना घर कौन सा? कोई बताएगा? आज के हम लोग नहीं बता सकते। मेरे हुजूर ने फरमाया इसके दोनों ही घर हैं, मर्द का एक घर होता, औरत के 2 घर हैं। जिस घर में पैदा होती है उस घर में भी हक दिया है इस्लाम ने, जहां जाके मरा करती है उस घर में भी इस्लाम ने। लेकिन हम दोनों के हक खा गए, जहां पैदा हुई वहां कभी हक खा गए, जहां जाके ये मरेगी हम वहां कभी हक खा गए। और फिर हाजी बना बैठा, 3 हज कर लिए मैंने, 7 उम्रें करें कर ले, कितने उम्रें करेगा? बेटियों को पढ़ाया नहीं, वो तो पराये घर की थी चली गई। हया आनी चाहिए, बेटियां पराया धन होती हैं, ये सोच के तुमने बेटियों को नहीं पढ़ाया। कसम खुदा की याद रखो, अगर बेटियां पराई होती ना तो हुजूर कभी अपनी बेटियों को सीने से न लगाते। अगर बेटियां पराई होती तो नबी बेटी को सीने से लगा के ये नहीं कहते मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर भी धक्का दे के कह देते फातिमा पराया धन है, उम्मे कुलसुम पराया धन है, ज़ैनब पराया धन है, रुकैया पराया धन है। लेकिन नहीं, नबी ने 4 बेटियों को सीने से लगा के कहा लोगों बेटियां पराया धन नहीं होती, बेटियां इस घर में होती है तो इस बाप का धन होती है, उस घर में चली जाए तो उस बाप का धन हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म आनी चाहिए, बेटियों को भी पढ़ाओ। अक्सर यही वजह है, वरना अगर ये ना पढ़ी ना तो फतवे बहुत अजीब दे में।
इनके फतवे सुने, इनके फतवे बड़े अजीब रहते हैं। अगर ये ना पढ़े तो कहती हाल अल्ली जिसमें मैयत हो जाए उसमें 3 दिन तक जो है ना गुबरी ना फेरते हैं। इतने बड़े बड़े फतवे लगेंगे। हाँ, जिस घर में बच्चे की पैदाइश हो जा कहती वो घर 40 दिन पाक नहीं होता। और झेलो इन्हें, इससे बेहतर है पढ़ा लो। जब ये पढ़ेंगी तुम्हारे घर में बेटी बन के रहेंगी तब भी खुदा की रहमतें बरसेंगी, तुम्हारे घर में बहू बन के आएंगी तब भी खुदा की रहमतें साथ लेकर के आएंगी। पढ़ाओगे बेटियों को। आज तक यही सुना है जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के जन्नत में भेज दिया, सॉरी ससुराल में भेज दिया, अल्लाह उसे जन्नती बना दिया। सुना है कि नहीं? साथ में ये भी है, अगर भाई 3 बहनों को इज्जत से रुखसत कर दे अल्लाह उस भाई को जन्नती बना देता है। सुभान अल्लाह। भाइयों के लिए भी बशारत है। अगर आप भाई होने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं ना तो फिर बेटियों को तालीम देंगे, पढ़ाएंगे बेटियों को इंशाअल्लाह, बहनों को पढ़ाएंगे। बिल्कुल बोलने ही तैयार नहीं हो, क्या मसला है भाई? क्या हम ही ना पढ़े तो उन्हें क्या पढ़ाएंगे? नहीं, पढ़िए बच्चों, पढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन आपसे गुजारिश है इल्म दीन बच्चों को जरूर सिखाएं, वरना लोग कहते हैं भाई बड़ी जायदाद छोड़ के गया उसकी तो बच्चों की बल्ले बल्ले हो गई। मैं कहता हूं जिसने लाखों बीघे जमीन छोड़ी हो, 20-50 गाड़ियां छोड़ी हो, 10 मंजिला मकान छोड़ा हो, मैं कहता हूं वो जो है ना कामयाबी जिंदगी जी के नहीं गया। कामयाब जिंदगी वो जीता है जो अपने पीछे कुरान वाले छोड़ जाता है, सुभान अल्लाह। जो अपने पीछे हाथ उठाने वाले छोड़ जाता है। वरना याद रखो कोई दुआएं देने वाला नसीब नहीं होगा, मर गए तो कोई फातह कराने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ, और बेटियों पे भी ध्यान दिया करो। मैं बेटों के खिलाफ तो नहीं बोलूंगा, सोचेंगे यार ये हमें गाली देने आया है, लेकिन याद रखना जब इंतकाल कर जाओगे ना, इंतकाल और बेटे अपनी औलाद में फंस जाएंगे तो शायद ये कभी तुम्हारे लिए एक रुकू ना पड़ सके। अगर पढ़ेंगे तो शायद तुम्हारी याद ना आए, लेकिन बेटियां जब जब कुरान खोल के बैठेंगी, हाथ उठेंगे ना, कोई याद आए ना आए, इन्हें बाप का जनाजा जरूरी याद आता है, बाप की मैयत जरूरी याद आती है। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ, बहनों को पढ़ाओ, ताकि मर जाओ कोई दुआ करे न करे, दुआएं देने वाली बेटियां कुरान लेके बैठ जाए। इसलिए बेटियों को भी पढ़ाओ, बेटों को भी पढ़ाओ, दीनी माहौल पैदा करो, मदरसों को मजबूत करो। हर तरह से कोशिश हो रही है बंद करने की। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपको सलामत रखे कि आपके बस्ती वाले ऐसे माहौल में भी मदरसा चला रहे हैं। पढ़ रहे हैं ना आपकी बस्ती में बच्चे? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मेहनत करें बच्चों को पढ़ाने में, बेटियों को भी पढ़ाएं ताकि कयामत के दिन हजरत फातिमा ज़हरा कहे कहाँ है तेरी बेटी? जब निकल के आए ना तो उसके चेहरे पे स्कूल और कॉलेज और मेडिकल मार्केट और दुनिया के फैशन की कालिक नहीं होनी चाहिए। तेरी बेटी जब सबसे निकल के आए ना उसके चेहरे पे कुरान और हदीस का नूर होना चाहिए। ये पढ़ाइए बच्चों को, तालीम दीजिए। तालीम अच्छी होगी, मुआशरा अच्छा होगा, सोसाइटी अच्छी होगी, तरबियत अच्छी होगी। जब तरबियत अच्छी होगी तो फिर नस्लें अच्छी होगी, मुआशरा कामयाब होगा। हाफिज बना लो, मौलवी बना लो, मदरसे पढ़ा लो, कसम से आसानी से जहेज नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा, पढ़ा लिखा होगा तो जहेज, वरना मुसीबतें बढ़ती जा रही। देखना है ना तो एमए की डिग्री न देखो, बीए की डिग्री न देखो, अगर देखनी है तो ये देखो इस बच्ची के पास कुरान की डिग्री है कि नहीं, ये कुरान कैसा पढ़ती है, इसकी नमाज कैसी है, दुरुस्त है कि नहीं। तुम देखने भेजते हो, अम्मा देख के ये लोडिया कैसी है भेजते हो ना, है? तो अम्मा भी बड़ी, आज तो अम्मा भी मॉडर्न हो गई है कुछ। हाँ, अम्मा भी आके करी लल्ला कतई हीरोइन लग रही, अम्मा को भी पता भैया हीरोइन क्या होगा, कतई हीरोइन लग रही, क्या लल्ला बाल खुले हुए थे तो ऐसे थे नीचे तक, ये ना देख लग क्या रही, ये पूछना अम्मा जाके देख, जब देख के आए ना पूछना माँ तेरे सामने वो आई थी उसके सर पे दुपट्टा था कि नहीं, जब वो बोल रही थी तो उसकी नजरें झुकी थी कि नहीं, माँ उसके होठ हिल रहे थे तो कहीं उसके होठों पे बेहयाई की लाली तो नहीं थी, माँ जब वो चल रही थी तो बता तो सही उसके कदमों में बेगैरती के ठुमके तो नहीं थे।
अगर माँ कहते ना बेटे, जब आके सलाम किया तो कनीज़े फातिमा ज़हरा लग रही थी, जब आके सामने बैठी तो हया का जौहर लग रही थी। बेटे जब उसने गुफ्तगू की तो उसके लहजे में शर्म भी थी, उसकी सांसों में कुरान की खुशबू भी थी। जब उसने पल के उठाई थी बेटे हया के पहरे थे आंखों पे। बेटे ऐसी बेटी देख के आई हूँ जिसके माथे पे सिर्फ क्रीम पाउडर की चमक ना थी बल्कि सजदों के निशान थे। आके बंद करके निकाह कर ले, कसम खुदा की अगर बीवी ऐसी होगी तो तेरे घर में जो औलाद आएगी डांसर नहीं आएगी बल्कि कोई गुलाम अहमद रजा आएगा, कोई गुलाम ताजुश शरिया आएगा, कोई देखोगे अपने वक्त का अब्दुल कादिर जिलानी का नौकर बन। सुभान अल्लाह। ऐसी बहुएं तलाश करो वरना फिर जहर की पुड़ियां तलाश करो, मरोगे मौत के सिवा कुछ नहीं। कई लोग, एक आज ही रो रहा था बैठा हुआ, कल सुबह कह रहा था मौलाना हम क्या जहर खा लें। मैंने क्या मुसीबत आ गई भैया, रोटी की कमी है क्या, सब दिया अल्लाह ने, पैसे अल्लाह ने वो भी दिया, जमीन वो भी दिया। मैंने कहा मर क्यों रहा? कह रहा जब से बहू आई है ना बस चैन से सो नहीं पा रहे। देख के कौन आया था? कि देख के तो हम ही आए थे। क्या देखा? कि यारो मत्थे पे थोड़ी लिख रहा। तो मैंने कहा तुझे ना पता था मत्थे की तो मौलवी से पूछ लेता। मौलवी वो होते हैं जो मत्थे की नहीं दिल की बता देते। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के बरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता। मौलवी से मशवरा कर ले, वो बता देता घर में कैसी बहू होनी चाहिए, बहू ऐसी होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग गुजरे बहुत बड़े, मस्जिद में जाके बैठ गए। एक नौजवान को देखा 5 वक्त की नमाज पढ़ने आता, तहज्जुद भी पढ़ता, चाश्त भी पढ़ता, इशराक भी पढ़ता। कहने लगे बेटे मेरी बेटी जो है ना जवान हो गई है, मैं चाहता हूँ उसके साथ तेरा निकाह कर दूं। तो जवान कहने लगा मैं निकाह तो कर लूंगा लेकिन मेरे पास है कुछ नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास। तो बाप कहने लगा तू नमाज पढ़ता 5 वक्त की, जब तू खुदा को नहीं भूलता तो खुदा तुझे कैसे भूल सकता है? बस मैं तेरी इसी अदा पे फिदा हूं, जा मेरी बेटी ले। उसने कहा लग गई। कुछ ना होते हुए किसी ने खाली कोई बीवी दे दी, मगर टेंशन थी कि रुकेगी कि ना रुकेगी। अगले दिन ना औरत आई, सुबह उठी, शाम को कहने लगी मुझे तलाक चाहिए। अल्लाह। कहने लगा इतने पारुसा बाप की बेटी और शाम में तलाक मांग रही अगले ही दिन। उसने कहा बात क्या है? तेरे बाप ने तो तेरी बड़ी पारसाई की तारीफ की थी और तू 24 घंटे मेरे साथ न रह सकी। उसने कहा बर्तन उठाया, उसमें आधी रोटी निकली। उसने कहा ये क्यों रखी है? उसने कहा एक रोटी थी, मैंने एक शाम आधी खा ली थी, आधी कल के लिए रखी थी। उसने कहा सिर्फ इसीलिए तेरे घर नहीं रहना। कहा क्यों? कि तुझे अपने रब पे इतना भी भरोसा नहीं कि जो तुझे इस वक्त खिला सकता है वो सुबह को भी नहीं खिलाए। सुभान अल्लाह। कहा तूने आधी रोटी अगले वक्त के लिए रख दी। कहती मैं तेरे घर में नहीं रह सकती, मैं उसके घर में रहूंगी जो सिर्फ खुदा के सहारे रहा। बाप तक बात पहुंची। उसने कहा बेटी मान जा, आइंदा ये खता नहीं होगी। फिर खुदा ने उनकी नस्लों में वली पैदा किए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुतुब पैदा किए उनकी नस्लों में। तो जरूरी है तवक्कुल अल्लाह, तवक्कुल अल्लाह। नौजवानों 2 चीजों से बचना, सिर्फ 2 चीजों से। हराम की रोजी से बचना, नंबर 1। फाके मर जाना, हराम का लुकमा हलक से नहीं उतारना, नहीं उतारना हराम का लुकमा कभी नहीं। जब भी खानी है हलाल की खानी है। जब भी हाथ उठाया करो अल्लाह से कहा करो अल्लाह हराम ना देना, जब भी देना हलाल देना, हुजूर का सदका अता करना। और जिसे भी अल्लाह हुजूर का सदका देता वो हराम नहीं होता, सारा ही हलाल होता है। हाँ, हुजूर का सदका मांगना अल्लाह से, मांगेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बचेंगे हराम से इंशाअल्लाह। जवानों दूसरी बात, शराब से बचें। ये हमारी बिरादरी और हमारी कौम में ना पार्टी के नाम पे, मैरिज के नाम पे, बर्थडे के नाम पे, बारात के नाम पे, शादी के नाम पे बहुत जम के लोग शराब पी रहे। कह रहा जी मैं तो बियर पी रहा हूँ, मैं तो शराब थोड़ी पी रहा हूँ, इससे तो पावर आती है। शर्म कर यार, किसी भी नाम से पियो, शराब नापाक होती है। कुत्ते का पेशाब नहीं पी सकते हो, शराब पी रहे हो। कम से कम पेशाब उसका नापाक होता है, मगर शराब तो उससे भी ज्यादा बुरी चीज है। बचो, कभी शराब को हाथ न लगाना। बेहतर जवानी करो,
अपनी जिंदगी की हिफाजत करो, इल्म दीन सीखो, बेटी और बहनों को भी दीन सिखाओ, ताकि बेटी तुम्हारी हो, मर के जनाजा निकले, लोग कहें प्रधान की बेटी, जमींदार की बेटी, फरिश्ते कहें चुप हो जाओ। तुम्हारे नजदीक जमींदार की बेटी है, हमारे नजदीक तो गुलाम अहमद मुख्तार की बेटी का जनाजा। सुभान अल्लाह सुभान। हाँ, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, बेटियों को बनाएंगे इंशाअल्लाह। इख्तलाफात खत्म करेंगे, ना बोल ले, मेड़ काटने का इरादा कल, झगड़े खत्म करोगे, मूंछों के चराग बुझाओगे, खड़ी मूंछें नीची करोगे।